नमस्कार। आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। फोगसी के 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन लैंडमार्क होटल में किया गया। आगरा से आई डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने पीसीओएस की बढ़ती समस्या पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये समस्या वर्तमान जीवन शैली पर आधारित है। डॉक्टर मिलिंद शाह ने महिलाओं के बार बार गर्भपात पर इसे बांझपन का विशेष कारण बताया। डॉक्टर रितु खन्ना ने महिलाओं के उम्र में अलग अलग टीकों की बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की। सिजेरियन डिलीवरी को लेकर डॉक्टर मधु पटेल ने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस पर चर्चा की। डॉक्टर रेशमा निगम ने नॉर्मल डिलीवरी को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए विस्तार से समझाया। डॉक्टर नीलम मिश्रा ने गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक क्या क्या खास चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इस पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ अनुप्रिया पटेल ने किया। कॉन्फ्रेंस का संचालन चेयरपर्सन स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री ने किया। कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर नीलम मिश्रा, डॉक्टर कल्पना दीक्षित, डॉक्टर किरण पांडे, डॉक्टर कंचन शर्मा, डॉक्टर रेशमा निगम, डॉक्टर किरण सिंह, नीरज अग्निहोत्री, डॉक्टर किरण, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर हेमा दिवाकर, डॉक्टर रंजना खन्ना, डॉक्टर उषा शर्मा, डॉक्टर शैली सहित कानपुर के वरिष्ठ डॉक्टर कार्यक्रम में मौजूद रहे। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। देते हुए जो कार्यक्रम आपका 3 दिवसीय रहा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर रेशमा निगम कानपुर ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ। ये हमारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि 12, 13, 14 सितंबर हुई है। 12 का कार्यक्रम था रॉयल क्लिफ में, जिसमें 2 वर्कशॉप थी। एक स्पिरिचुअल वर्कशॉप थी जो कि गर्भ संस्कार के ऊपर थी कि इसमें अध्यात्म के द्वारा हम आने वाली पीढ़ी को कैसे संस्कारी बना सकते हैं। दूसरी वर्कशॉप हमारी इनफर्टिलिटी पर थी, जिसमें महिलाओं में बांझपन की जो शिकार महिलाएं होती हैं, क्या कारण होते हैं, उनमें कैसे जांच के द्वारा पता लगाया जाए कि कारण बांझपन का क्या है, महिला में है या पुरुष में है। उसके बाद उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है हमें, उसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे जो डॉक्टर्स दिल्ली से आए, डॉक्टर आभा मजूमदार, उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर रिनॉय चौधरी आए थे हमारे, उन्होंने मेल इनफर्टिलिटी में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उसके बाद हमारा जो वर्कशॉप का पहला दिन था, उसका इनॉग्रेशन हमारे 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हुआ और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से कानपुर आने पर बहुत ही खुशी जताई और बताया कि कैसे फॉक्सी के जो मेंबर्स हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य और जो महिलाओं में खून की कमी, डायबिटीज़ का होना, हाई बीपी का होना, कैसे हम लोग उसको पहले से ही रोक सकते हैं। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि कोई स्थिति ऐसी गंभीर उसमें ना पहुँचे कि महिला की मृत्यु हो। बेसिक हम लोगों का एम है कि मैटरनल मोर्टेलिटी और नियोनेटल मोर्टेलिटी को कम करना। टॉपिक्स पर लेक्चर हुए हैं, जो कि एक मेन हमारा है कि महिलाओं में या पुरुषों में एजिंग फैक्टर को हम कैसे कम कर सकते हैं। एजिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो बहुत अच्छी डाइट का होना ज़रूरी है, प्लस पॉजिटिविटी हो। हमारे थॉट्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी मतलब अपने को एजेड नहीं समझना है। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, योगा, अध्यात्म, इन सब चीज़ों से हम अपने एज को थोड़ा कम कर सकते हैं। एज तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव वे में लेके एज के साथ अपने आप को फिट रखें। यही हमारा पब्लिक में सभी को संदेश है।
और इसके अलावा आज का मुख्य विषय क्या है? आज का मुख्य विषय बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो कि एक एक करके मैं बता रही हूँ। एक हमारा आज लेक्चर है कि जो ऑपरेशन होते हैं महिलाओं में, सिजेरियन डिलीवरी होती है, उसमें डॉक्टर माधुरी पटेल जो कि हमारी फॉक्सी की नेशनल प्रेसिडेंट 2027 में बनने वाली हैं, उन्होंने इस पर लेक्चर दिया। उन्होंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए जिससे कि डिलीवरी जो सिजेरियन द्वारा होती है उसमें हम कैसे बच्चे को सुरक्षित निकाल देते हैं। जो कुछ ऐसे जटिल केसेस होते हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है, उसको कैसे निकाला जाए, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। दूसरा लेक्चर एक हमारा है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के दर्द अगर महिलाओं में शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी के दर्द स्टार्ट तो हो जाते हैं लेकिन वो एंड नहीं हो पाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चा या तो फंस जाता है या बच्चा पेट में लैट्रिन कर देता है जिससे कि हमको सिजेरियन करना पड़ता है। तो उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके द्वारा डिलीवरी के दर्द को हम बढ़ाकर उस स्थिति तक ले जा सकते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो सके। लेक्चर्स हैं कि जैसे बच्चों में गर्भावस्था के दौरान बच्चा सुचारू रूप से बढ़े, उसका वजन अच्छा हो और बच्चा स्वस्थ रहे। इस पर हमारे डॉक्टर प्रतीक तामे ने काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सारे कुछ रिलेटेड हैं। गर्भ में बच्चा स्वस्थ रहे, बच्चा डिलीवरी के बाद भी बच्चे का वजन अच्छा हो, महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हो। सारे उसका प्रमुख कारण एक तो महिलाओं में अपने लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अच्छा आहार लें। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान खून की कमी होती है। उसका वजह ये है कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से खान पान के अलावा टैबलेट लेना भी, आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट और फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है जिससे हम लोग दूध के साथ प्रोटीन पाउडर देते हैं। तो महिलाओं में ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है जिससे कि महिलाओं में खून की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, विटामिन D3 की कमी ना हो और होने वाला बच्चा स्वस्थ हो। धन्यवाद।